16 फरवरी फर्स्ट सिटिंग का सोशल साइंस का आंसर की आप लोग फटाफट मिला लीजिए। देखिए मेरे पास जो है सेट बी है, ठीक, सेट बी है, फटाफट मिला लीजिए। आप कोनो भी सेट का मिला सकते हैं क्योंकि हम आंसर ही बोलेंगे दोस्तों प्रश्न पढ़ पढ़ के। चलिए सेट बी का है तो अच्छा वाली बात है। चलिए पहला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, महामारी। अगर डी मारे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका दूसरा सवाल रहा कि वर्ष 1974 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों दो का सी हो जाएगा, भूकंप। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, वीडियो को शेयर करते जाइए। चलिए नेक्स्ट दोस्तों तीसरा सवाल नहीं दिया है, डायरेक्ट 5 आ गया, पीडीएफ बनाने में मिस हो गया। तीसरा नंबर का जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी होगा आपका, ठीक। उसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न जो है उसका करेक्ट आंसर सी होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए 5 नंबर का सवाल है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 6 नंबर का सवाल रहा कि भारत की संविधान का सभा का गठन कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1946। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलाना है, टोटल सही है, 100% सही है, ठीक। चलिए 7 नंबर का सवाल है कि एंक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, घना। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 8 नंबर का सवाल रहा कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। फटाफट दोस्तों शेयर करते जाइए व्हाट्सएप में। चलिए 9 नंबर का है कि हुगली औद्योगिक प्रवेश का केंद्र है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कोलकाता, ठीक, कोलकाता सिसरा। चलिए आगे देख लेते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। चलिए आगे देख लेते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर का है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा 12 नंबर का सवाल, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चेन्नई। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 13 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 13 का बी हो जाएगा, जमशेदपुर। चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर का सवाल है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम। चलिए आगे देख लेते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर का है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 15 का बी हो जाएगा, 1973। वीडियो को शेयर करते जाइए, सेट बी है, ठीक, जिसका भी सेट बी है सभी को शेयर कर दीजिए। चलिए 16 का है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर 16 का डी हो जाएगा, असम। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 17 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 18 नंबर का रहा, 80 में 80 आपको मिला लेना है। 18 का है बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो इसका करेक्ट आंसर 18 का सी हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 19 नंबर का रहा कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 20 नंबर का सवाल रहा निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो इसका करेक्ट आंसर 20 का सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 21 नंबर का, फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। 21 नंबर का है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट 22 नंबर का है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान। चलिए आगे देख लीजिए। आगे 23 नंबर का है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 23 का डी हो जाएगा, मुखिया। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 24 नंबर का सवाल रहा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए 25 नंबर का सवाल रहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। चलिए 26 नंबर का देख लीजिए दोस्तों, फटाफट मिलाते जाइए।
26 का है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 15 मार्च 1950। चलिए 27 नंबर का है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका करेक्ट आंसर 27 का ये हो जाएगा पहली। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 28 नंबर का है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 28 का सी हो जाएगा दोस्तों, UNDP। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 28 नंबर का सवाल 29 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर 29 का डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देख लीजिए 30 नंबर का सवाल है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसे दी, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 30 का डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा 31 नंबर का, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर 31 का बी हो जाएगा, गोवा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 32 नंबर का है वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 32 का सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। चलिए 33 नंबर का देख लीजिए, 33 नंबर का है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया, तो इसका करेक्ट आंसर 33 का बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 34 का है कि रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाया, तो इसका करेक्ट आंसर 34 का बी हो जाएगा दोस्तों, मेंशेविक। चलिए आगे देख लेते हैं 35 नंबर का, 35 का है बाओदाई की सरकार कहाँ थी, तो इसका करेक्ट आंसर 35 का बी हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 36 नंबर का, 36 का है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर 36 का डी हो जाएगा, 1976। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 37 नंबर का, 37 का है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मैजिनी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, फटाफट लाइक करते जाइए। 38 का है हिगेल किस देश का दार्शनिक था, तो इसका करेक्ट आंसर 38 का सी हो जाएगा, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रहा 39 नंबर का, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर 39 का बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए 40 नंबर का देख लीजिए, 40 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की, तो इसका करेक्ट आंसर 40 का बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 41 का रहा आंग सान सू की का संबंध किस देश से है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, म्यांमार। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल रहा 42 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1885। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट रहा 43 नंबर का, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट रहा दोस्तों 44 नंबर का, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, फटाफट 80 में 80 आपको मिलाना है। 45 नंबर का है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चीन। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 46 नंबर का सवाल रहा, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 46 का ए हो जाएगा, क्योटो सम्मेलन। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 47 नंबर का सवाल रहा कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की, तो इसका करेक्ट आंसर 47 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 48 नंबर का सवाल रहा, जॉन केन ने किस मशीन का आविष्कार किया, तो इसका करेक्ट आंसर 48 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 49 नंबर का सवाल रहा कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी, तो इसका करेक्ट आंसर 49 का बी हो जाएगा, 1919। चलिए आगे देख लीजिए 50 नंबर का रहा कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर 50 का बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रहा आपका 51 नंबर का कि निम्न से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर 51 का बी हो जाएगा, हेमाटाइट। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, फटाफट सारा सही है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 52 का है भखरा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर 52 का बी हो जाएगा, सतलज।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा 53 नंबर का, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर 53 का सी हो जाएगा दोस्तों, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 54 नंबर का सवाल रहा कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर 54 का बी हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। चलिए 55 नंबर का देख लीजिए। 55 नंबर का है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर 55 का बी हो जाएगा, पेट्रोलियम। चलिए 56 नंबर देख लीजिए। 56 नंबर का है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दुर्गापुर। चलिए आगे देख लीजिए 57 नंबर का। 57 नंबर का रहा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर 57 का ये हो जाएगा, बारदौली। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 58 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर 58 का सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं 59 नंबर का। 59 नंबर का सवाल रहा भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉट डॉट के नाम से भी जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 60 नंबर का सवाल रहा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका करेक्ट आंसर 60 का बी हो जाएगा, सूर्यवर्मा द्वितीय। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 61 नंबर का सवाल रहा बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, लेनिन। चलिए आगे देख लेते हैं 62 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर 62 का ए हो जाएगा, 1 मई। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 63 नंबर का सवाल रहा समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 63 का सी हो जाएगा, दास कैपिटल। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 64 नंबर का सवाल रहा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो 64 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। चलिए आगे देख लेते हैं 65 नंबर का। 65 का रहा भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर 65 का बी हो जाएगा, 1952। चलिए आगे देख लेते हैं 66 नंबर का। 66 नंबर का रहा कि आयुर्वेद के जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर 66 का ए हो जाएगा, चरक। चलिए आगे देख लेते हैं 67 नंबर का। 67 का टेक्सोल का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैंसर में। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल रहा दोस्तों नेक्स्ट 67 के बाद 68 नंबर नहीं दिख रहा है दोस्तों। प्रश्न है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, सौर ऊर्जा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 68 69 है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो 69 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। चलिए आगे देख लीजिए 70 नंबर का। 70 का है दोस्तों कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भागलपुर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 71 का। 71 का है दोस्तों भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर 71 का ए हो जाएगा, पी तरंग। चलिए आगे देख लेते हैं 72 का। 72 का है दोस्तों निम्न में से किस नदी को बिहार का शौक नदी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कोसी। चलिए फटाफट मिलाते जाइए, शेयर भी करते जाइए। 73 का है टका किस देश की मुद्रा है? तो इसका करेक्ट आंसर 73 का डी हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 74 का है बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1975। चलिए 75 नंबर का देख लीजिए। 75 का केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जिला स्तर। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 76 नंबर का कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर 76 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 77 का है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सेवा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 78 का है। 78 है दोस्तों कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वैश्वीकरण। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका दोस्तों 79 नंबर का विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जनेवा। चलिए लास्ट सवाल देख लीजिए 80 नंबर का दोस्तों
कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 34। तो दोस्तों हम फटाफट आप लोगों को सिर्फ आंसर बताते गए, ठीक ना, बेफालतू का बात नहीं किया, तो आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक। सेट बी वाले को भी बता दीजिए।